विद्यार्थियों, आज हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन या विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी एक ही नाम है। ग्लोबल वार्मिंग कह दो, भूमंडलीय तापन कह दो या फिर विश्व उष्णन भी हम कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि भूमंडलीय तापन क्या है। भूमंडलीय तापन मतलब पृथ्वी के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। आइए जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान किस प्रकार से गर्म होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती पर आती हैं तो ये किरणें धरती की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं तथा कुछ किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं तथा इनमें से कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। ये जो किरणें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, यही किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती। ये किरणें सूर्य के प्रकाश की किरणों को आने तो देती हैं लेकिन वापस अंतरिक्ष में जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है। यही भूमंडलीय तापन है। इसे विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अभी हम ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। पहला है पृथ्वी की सतह पर औसतन तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान बढ़ गया तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरा है CO2 के स्तर में बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस CO2, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, थर्मल विकिरण को अवशोषित करती हैं, अर्थात ये ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित करती हैं। कौन कौन से गैसें हैं? जलवाष्प है, CO2 है, मीथेन है, ओजोन है। ये सभी थर्मल विकिरणों को अवशोषित करती हैं। तकनीकी आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्तार के बढ़ते मांग तथा शहरीकरण ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि में प्रमुख रूप से सहायक हैं। ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस है। अभी हम जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार से वायुमंडल में विश्व उष्णन का एक महत्वपूर्ण कारक है। एक ओर तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। मतलब लगातार मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में पहुंच रही है तथा दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। मतलब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करेगा, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। वनोन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। वनोन्मूलन हो रहा है तो वायु में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 और ऊष्मा को रोक लेती है और इसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन कहते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में एक चादर से लेती है। जो सूर्य के प्रकाश की किरणें उनको आने तो देती लेकिन वापस नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक है। आइए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर संकट किस प्रकार है। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट है। विश्व उष्णन के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो जाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर तेज गर्मी पड़ेगी तो आसपास के जितने भी तटीय प्रदेश हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव
वर्षा प्रतिरूप कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। विश्व उष्णन के जितने भी विस्तृत प्रभाव हैं ना, जितने भी समस्याएं, वो वर्षा प्रतिरूप पर, कृषि, वन, पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्णन से आशंकित हैं, रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधागर गैसों को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है, अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। अगर सही समय पर इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जो एक संकटकारी स्तर है। विश्व उष्णन में जो हिमनद होते हैं वो पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उनके आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है। विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधागर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है, प्रोटोकॉल किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये विश्व उष्णन से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न देश हैं, उन्होंने एक प्रोटोकॉल किया है कि वो पौधागर गैसों के उत्सर्जन में कमी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।